Hello students, this is part 13 of the chapter Trigonometric Functions of class 11th Mathematics. In this video lesson, we shall learn some trigonometric identities for conversion of sum or difference into product and vice versa. किस तरह की आइडेंटिटीज हम पढ़ने वाले हैं ये अभी आप सीखने वाले हैं। कुछ आइडेंटिटी जो आप पहले से सीख रखी है आपने, जैसे कि एक तो है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी, और इसी तरह से साइन ए माइनस बी, ये जो आइडेंटिटी है वह है साइन ए कॉस बी माइनस कोस ए साइन बी। और यदि इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं तो आ जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ ऐड करने पर ये जो पार्ट ऐड हो जाएगा तो ये हो गया टू साइन ए कॉस बी। इसी तरह से यदि मैं इनको सपरेट कर देता हूं तो सपरेट करने पर यहाँ हो जाएगा साइन ए माइनस बी माइनस साइन, ये तो ए प्लस बी, और यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा और ये ऐड हो जाएगा तो कोस टू कोस ए साइन बी। तो यहाँ से दो आइडेंटिटीज आ रही है, एक तो आई टू साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसी तरह से टू कॉस ए साइन बी, यह आ जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पहले से ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, टू साइन ए कॉस बी प्रोडक्ट है और इसको हमने सम में कन्वर्ट कर दिया है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसी तरह से यहाँ भी प्रोडक्ट फॉर्म में है और इसको हमने डिफरेंस ऑफ टू ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करने वाला फॉर्मूला हो गया। इसी प्रकार ये तो था साइन से रिलेटेड फॉर्मूला। और यदि हम लेते हैं कॉस वाले फॉर्मूले जो आपने सीख रखे हैं तो वो लिखते हैं, हमारे पास था कोस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये जो था ये था कोस ए प्लस बी, और यदि यहाँ लेते हैं प्लस तो यहाँ था कोस ए माइनस बी। और इसी तरह से कोस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसका जो फॉर्मूला था वो था कोसाइन ऑफ ए प्लस बी। और यदि मैं इनको ऐड कर देता हूँ तो इधर हो जाएगा टू कॉस ए कॉस बी, टू कॉस ए कॉस बी, और इधर आ जाएगा कोसाइन ऑफ ए माइनस बी प्लस कोस ऑफ ए प्लस बी। और यदि मैं इनको सेपरेट कर देता हूँ तो ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा और ये ऐड हो जाएगा तो टू साइन ए साइन बी। यदि मैं इनको सेपरेट करता हूँ, इसमें से इसको सेपरेट करता हूँ तो ये पार्ट कैंसिल आउट और ये ऐड हो जाएगा टू साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ ए माइनस बी माइनस कोसाइन ऑफ ए प्लस बी। तो दो फॉर्मूले ये हो गए हैं। तो इस तरह से ये चार फॉर्मूले हो गए हैं। दो तो ऊपर आपने अभी देखे, टू साइन ए कॉस बी तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इसी तरह टू कोस ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो इसमें ए प्लस बी वाला पार्ट इधर है, और यहाँ टू कोस ए कॉस बी में कोस ए माइनस बी प्लस कोस ए प्लस बी। इसी तरह से टू साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो ये थे जो प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ स्पेशल सब्स्टिट्यूशन करते हैं। जैसे मान लीजिए इसी में शुरू करें तो इसमें यदि मैं ए माइनस बी को एक नया नाम दे देता हूँ, मान लीजिए इसको दे देता हूँ सी, और ए प्लस बी को डी नाम दे देता हूँ, यानी न्यू वेरिएबल डिफाइन करता हूँ कि ए माइनस बी जो है इसको तो कर देता हूँ सपोज सी, और जो a प्लस बी है इसको दे देता हूं मैं d।
ये नाम दे देता हूँ। तो ऐसी स्थिति में यहाँ यदि मैं इनको ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू सी प्लस डी। तो यहाँ से जो a है उसकी जगह रख देंगे c प्लस डी अपॉन 2। और यदि मैं इनको सपरेट करता हूँ, इसमें से इसको सपरेट करता हूँ, तो ट्वाइस ऑफ b विल बी इक्वल टू d माइनस सी। यदि इसमें से इसको सपरेट करते हैं तो ये ट्वाइस b हो जाएगा। तो जहाँ भी b है वहाँ हम रख देंगे d माइनस सी अपॉन 2। तो ये जब इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं तो जो फॉर्मूला है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पर करते हैं। नेक्स्ट पेज पर सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं, यहाँ था हमारा कोसाइन ऑफ a माइनस b, और यहाँ था माइनस कोस ऑफ a प्लस b। ऐड करने पर जो आ रहा था वो था 2 cos a cos b, और यहाँ पर a माइनस b जो है उसकी जगह तो हमने c लिया है और a प्लस b की जगह d लिया है। तो ये जब हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो ये हो जाएगा cos c, और इधर हो रहा है cos d, और इधर ट्वाइस ऑफ cos a। अब a की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट कर देते हैं। a की वैल्यू थी c प्लस डी बाई 2, तो यहाँ रख देते हैं a की जगह c प्लस डी अपॉन 2, और यहाँ पर b की जगह रखेंगे हम d माइनस सी बाई 2। तो इसमें रख देते हैं d माइनस सी बाई 2। इसमें हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोसाइन ऑफ c प्लस डी बाई 2, और इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें तो c माइनस डी बाई 2 भी कर सकते हैं, क्योंकि जो माइनस है इसमें हमें कोसाइन ऑफ माइनस थीटा जो है वो कोस थीटा ही होता है। तो चाहे तो इसको c माइनस डी बाई 2 लिख दें या d माइनस सी बाई 2 लिख दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। याद रखने की सुविधा की दृष्टि से हम इसको c माइनस डी बाई 2 कर देते हैं। तो एक फॉर्मूला ये हो गया। इसी तरह से जो दूसरा था हमारा कोसाइन ऑफ a माइनस बी माइनस कोसाइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 2 साइन a साइन b, एक ये फॉर्मूला था। इसमें भी यदि हम ये सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो ये हो जाएगा cos c माइनस cos d इज इक्वल टू ट्वाइस साइन ऑफ c प्लस डी अपॉन 2 और साइन ऑफ d माइनस सी बाई 2। तो एक फॉर्मूला ये हो गया। एक तो cos c प्लस cos d वाले केस में ट्वाइस ऑफ cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, और डिफरेंस के मामले में cos c माइनस cos d विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन c प्लस डी बाई 2 साइन d माइनस सी बाई 2। और यदि हम यहाँ पर इसको भी c माइनस डी लिखना चाहें तो माइनस बाहर ले लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो यदि इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे हम, तो इसको c माइनस डी बाई 2 कर देंगे, तो ये हो गया साइन c प्लस डी बाई 2 और साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2। तो कोस c माइनस कोस d जो है वो होता है माइनस ट्वाइस साइन c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2। और ये जो कोस a माइनस बी माइनस कोस a प्लस बी इक्वल टू साइन a साइन b हमने यहाँ से लिया 2 साइन a साइन b इक्वल टू कोस a माइनस बी माइनस कोस a प्लस बी। तो इस तरह से जो हमारे पास ओरिजिनली जो फॉर्मूले थे, दो फॉर्मूले तो ये थे और दो हमारे पास ये थे, तो इन्हीं को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हम नए फॉर्मूले बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर हम जब a माइनस बी को c और a प्लस बी को d डिफाइन कर देते हैं तो ये फॉर्मूले जो है इस तरह के फॉर्मूलों में कन्वर्ट हो जाते हैं, जहाँ पर सम जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए कोस c प्लस कोस d जो है वो ट्वाइस ऑफ कोस c प्लस डी बाई 2 इंटू कोस c माइनस डी बाई 2 हो रहा है। यानी यहाँ तो सम ऑफ टू ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है। तो सम जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, यहाँ जो डिफरेंस है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो ये फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं। इसके अलावा साइन c प्लस साइन d और साइन c माइनस साइन d से रिलेटेड फॉर्मूले भी हैं जो हम अब डिराइव कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे सबसे पहले जो हमारे पास रिजल्ट है वहाँ से शुरू करते हैं। हमारे पास रिजल्ट है कि साइन a प्लस बी और यदि साइन a माइनस बी, इसका यदि हम सम करते हैं तो हमने देखा था कि इनके सम में जो शुरुआत का पार्ट था साइन a कोस b, इसमें भी साइन a कोस b वो ऐड हो जाता था, और जो यहाँ सेकंड पार्ट था कोस a साइन b और यहाँ भी था कोस a साइन b, तो वो कैंसिल आउट हो रहा था। तो जब हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आया था 2 साइन a कोस b। यानी कि ये वो फॉर्मूला है जो एक तरह से प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर यदि मैं डिफाइन कर देता हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू सी और a माइनस बी इज इक्वल टू डी, अब की बार ये इसको c और इसको d डिफाइन कर देते हैं।
तो हम कैसे भी कर सकते हैं। तो यदि ये डिफाइन कर देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू ट्वाइस साइन ऑफ। अब हमें ए की वैल्यू पुट करनी है, तो इसको यदि मैं इनको ऐड करता हूँ, तो इनको यदि ऐड करता हूँ तो ट्वाइस ऑफ ए विल बी इक्वल टू सी प्लस डी, और यदि मैं इनको सपरेट करता हूँ तो ट्वाइस ऑफ बी विल बी इक्वल टू सी माइनस डी। तो यहाँ से हमें पता है ए की जो वैल्यू है वो सी प्लस डी बाई 2 है, तो यहाँ रख देते हैं साइन ऑफ, ये तो हमारा सारा अजम्पशन था ताकि हम नए वेरिएबल डिफाइन कर दें, और लेफ्ट हैंड साइड जो है सम ऑफ 2 फंक्शंस आ जाए, तो साइन सी प्लस साइन डी, और यहाँ ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा सी प्लस डी अपॉन 2, और यहाँ हो जाएगा बी की जगह रखना है तो कोसाइन ऑफ बी की जगह रखेंगे सी माइनस डी बाई 2। तो ये हो गया साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। और इसी तरह से यदि मैं लेता हूँ साइन ऑफ ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, तो इसमें हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकंड वाला पार्ट ऐड होता है। यहाँ कोस ए साइन बी था और यहाँ भी कोस ए साइन बी था, वो ऐड हो जाता है, और ट्वाइस ऑफ कोस ए साइन बी आया था, तो इसमें हम a प्लस बी की जगह रख देते हैं c, यह वाला पार्ट हम फिर से लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन c और ये माइनस साइन d, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ कोस, और a की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं c प्लस डी बाई 2, और यहाँ हो जाएगा साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2। तो एक फॉर्मूला ये हो गया। तो ये सारे फॉर्मूले जो है वो यह जो है सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। इसी तरह से ये जो फॉर्मूला है ये सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, वो डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा था, ये डिफरेंस को प्रोडक्ट में और ये सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये फॉर्मूला, इसके अलावा यहाँ पर थे दो फॉर्मूला, एक तो था कोस सी प्लस कोस डी जो सम जो है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, दूसरा जो है वो यहाँ पर है जो डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, कोस सी माइनस कोस डी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2 कर दें। यहाँ विशेष ध्यान रखें इसमें डी माइनस सी बाई 2 है, बाकी किसी फॉर्मूले में नहीं है। यहाँ भी सी माइनस डी बाई 2 और इस वाले में भी सी माइनस डी बाई 2, यहाँ भी सी माइनस डी बाई 2, बस इसमें अंतर है यहाँ पर डी माइनस सी बाई 2। जब कोसाइन का फॉर्मूला होता है कोस सी प्लस कोस डी या कोस सी माइनस कोस डी तो उसमें एक ही फंक्शन होता है, प्लस वाले में कोस कोस और यहाँ पर साइन साइन है। और इस वाले केस में क्या, जहाँ प्लस होता है साइन सी प्लस साइन डी वहाँ साइन से शुरू करना और कोस, साइन और कोस दोनों आएंगे, यहाँ कोस और साइन आ रहे हैं, और फिर यहाँ सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2 है। तो कुल मिलाकर किसी भी तरह से जो जितने भी फॉर्मूले हैं उन सबको एक जगह लिखकर उनके पैटर्न की प्रॉपर स्टडी करके हम उन फॉर्मूलों को लर्न कर सकते हैं। सब में सी प्लस डी बाई 2 आ रहा है, सी माइनस डी बाई 2 आ रहा है, केवल और केवल कोस सी माइनस कोस डी वाले में डी माइनस सी बाई 2 है या फिर माइनस बार लगाकर हम लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला थोड़ा अलग से अलग हटकर है। कोस 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 होता है तो यहाँ कोस कोस या साइन साइन आता है, प्लस वाले केस में कोस आ रहा है, माइनस वाले केस में साइन साइन आ रहा है, लेकिन साइन वाले केस में साइन कोस दोनों आ रहे हैं, और प्लस वाले केस में साइन कोस और माइनस वाले में कोस साइन आ रहा है। तो किसी भी तरह से इन सब फॉर्मूलों की पैटर्न की स्टडी करके इनको लर्न करना है। इसके अलावा 4 फॉर्मूले यहाँ थे, 2 कोस ए कोस बी, कोस ए माइनस बी प्लस कोस ए प्लस बी होता है, 2 साइन ए साइन बी जो है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी होता है, और यहाँ साइन ए प्लस बी और ये वाले 2 साइन ए कोस बी जो प्रोडक्ट है उसको हम सम में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसी तरह से 2 कोस ए साइन बी जो है वो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी होता है। तो ये आपको लर्न करने हैं। 2 तो यहाँ हो गई जो प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, और इसी तरह से 2 यहाँ हो गए जो भी प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये तो है साइन से रिलेटेड फॉर्मूले। इसके अलावा यदि tan से रिलेटेड देखें तो देखिए सपोज tan x प्लस tan y, इसको हम सॉल्व करें तो क्या आता है, इसको मैं लिख सकता हूँ sin x अपॉन cos x, और इसको लिख सकता हूँ मैं sin y अपॉन cos y। और इसको यदि मैं सॉल्व करता हूँ देखिए क्या आता है, यहाँ एलसीएम हो गया cos x cos y, और ये हो जाएगा sin x cos y प्लस cos x sin y, और जो न्यूमरेटर है ये हो जाएगा साइन ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई cos x cos y। और यहाँ पर माइनस साइन होता तो यहाँ माइनस होता, यहाँ माइनस होता तो यहाँ भी माइनस आता, और फिर यहाँ भी माइनस आ जाता।
तो tan x प्लस माइनस tan y विल बी इक्वल टू साइन x प्लस माइनस वाई अपॉन cos x cos y। और इसका फ़ायदा ये है, यदि आपको tan x प्लस tan y और अपॉन tan x माइनस tan y इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम तुरंत कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि tan x प्लस tan y होता है साइन ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई cos x cos y, अभी जस्ट हमने देखा है। और इसी तरह से यदि हम इसकी वैल्यू देखें तो ये हो जाएगा साइन ऑफ x माइनस वाई डिवाइडेड बाई cos x cos y। और इसमें जो डिनोमिनेटर है दोनों में cos x cos y इसमें भी वो कैंसिल आउट हो रहा है, तो रिजल्ट जो है बिल्कुल छोटा सा आ जाता है, ये हो जाता है साइन x प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ x माइनस वाई। तो हम कह सकते हैं कि tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई। तो ये भी है जो इसको जो है इसमें कन्वर्ट करता है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ये भी फॉर्मूला है। चलिए अब हम एक आध क्वेश्चन जो है प्रूव करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x साइन 10x, इसको हमें प्रूव करना है। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो पार्ट है उसको हम ऐसे लिख देते हैं साइन 6x प्लस साइन 4x और साइन 6x माइनस साइन 4x, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको a प्लस बी a माइनस बी कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लग जाएगा, तो यहाँ साइन c प्लस साइन d होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2, यानी कि 6x प्लस 4x बाई 2 और कॉस ऑफ 6x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमने साइन c प्लस साइन d जो फॉर्मूला था उसकी मदद से जो प्लस में था सम की फॉर्म में था उसको हमने प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। इसी तरह से यहाँ भी हम इसको प्रोडक्ट, ये डिफरेंस फॉर्म में है तो इसको हम प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 ये साइन c माइनस साइन d है तो पहले कोस आएगा 2 cos c प्लस d बाई 2, यानी कि 6x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2 और फिर लिखेंगे साइन ऑफ 6x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 साइन ये हो जाएगा 10x बाई 2 यानी 5x और यहाँ हो जाएगा कोसाइन ऑफ ये 2x अपॉन 2 यानी कि x और इधर हो गया ट्वाइस कोसाइन ऑफ ये हो जाएगा 5x और यहाँ पर साइन ऑफ 2x अपॉन 2 यानी कि x। अब हम ये जो साइन 5x और कोस 5x है इसको इकट्ठा कर लेते हैं, ये हो जाएगा साइन 5x कोस 5x और एक 2 इसके साथ लिख देते हैं। इसी तरह से ये जो टर्म है cos x और sin x इसको इकट्ठे कर लेते हैं, 2 इसके साथ लिख देते हैं, तो 2 sin x cos x। अब हम जानते हैं यहाँ पर एक फॉर्मूला हमारे पास है कि 2 sin a cos a कभी भी होता है तो उसको हम sin 2a लिख सकते हैं, यानी यहाँ जो भी एंगल होता है, जो भी एंगल है a उसका डबल यहाँ कर देंगे अगर यहाँ पर दोनों एक जैसे एंगल है तो। अब देखिए यहाँ ब्रैकेटेड टर्म में यहाँ ये अगर a का काम करता है तो 2 sin a cos a हो गया तो वो डबल हो जाएगा sin 2a, यानी कि साइन ऑफ इसका डबल 2 टाइम्स ऑफ 5x कर देंगे 2a। इसी तरह से यहाँ देखें तो साइन ऑफ 2a यानी कि x, तो इसको सॉल्व करें तो ये आ गया साइन ऑफ 10x इंटू साइन ऑफ 2x और यही RHS है, तो ये हमने प्रूव कर दिया है। तो इस तरह से यहाँ पर सबसे पहले मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी a माइनस बी किया, उसके बाद यहाँ हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, फिर आसानी से आगे कर पाए। एक और क्वेश्चन, प्रूव दैट cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इज इक्वल टू cot 3x। अब इसमें एक तो ऑब्जर्वेशन ये हमारी कि अगर 4x और 2x का मीन कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है 3x, यानी कि ये जो 3x है इसमें जो 3x एंगल आ रहा है दिस इज द एवरेज ऑफ 4x एंड 2x। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे लेकिन इसमें पेयरिंग करनी है तो हम cos 4x और cos 2x को एक जगह लिखेंगे, क्योंकि 4x और 2x का जो एवरेज है वो 3x है। देखा 4x और 2x का एवरेज 3x है, इसलिए cos 4x और cos 2x है इसको हम एक जगह लिखेंगे और cos 3x हम अलग से लिख देंगे। इसी तरह से डिनोमिनेटर में जो sin 4x और sin 2x है इसको एक जगह लिख देंगे और sin 3x को हम सेपरेट कर लेंगे इस तरह से।
अब यहाँ cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। तो जब हम इस cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे ट्वाइस ऑफ cos, इन दोनों को ऐड करके अपॉन 2 करना है, यानी 4x और 2x 6x और 6x अपॉन 2 करना है। पूरा लिख देता हूँ 4x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 cos c प्लस d बाई 2 और cos ऑफ c माइनस d डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ cos 3x जो है उसको हम एज इट इज रहने देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 4 प्लस 2 का जो एवरेज है वो 3 आ रहा है। इसका मतलब ये जो टर्म है वो इससे मैच कर जाएगी, तो वो कॉमन आ सकती है। तो यहाँ इसमें भी लिखें 2 साइन ऑफ 4x प्लस 2x, क्योंकि साइन c प्लस साइन d होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2। तो ये हो जाएगा 6x माइनस 2x, यहाँ 4x माइनस 2x है, ये 4x माइनस 2x है, यहाँ भी 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। इसको सही कर लेते हैं। यहाँ था 4x माइनस 2x, यहाँ भी 4x माइनस 2x है और प्लस साइन 3x है। अब इसमें ये हो गया 2 cos 6x बाई 2 यानी कि 3x, और यहाँ है cos x प्लस cos 3x डिवाइडेड बाई, यहाँ नीचे आ जाएगा 2, यहाँ हो गया साइन ये 6x अपॉन 2 यानी 3x, फिर यहाँ है cos 2x बाई 2 यानी कि cos x और प्लस साइन 3x है। अब यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन आ रहा है, cos 3x यहाँ न्यूमरेटर में कॉमन है, तो यहाँ बन गया 2 cos x प्लस 1, डिनोमिनेटर में साइन 3x कॉमन है, तो यह आ जाएगा 2 cos x प्लस 1। और यह हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो रहा है, और cos 3x अपॉन साइन 3x ये जो है हो गया cot 3x हो गया, और यही RHS है यानी राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमने शुरू किया, जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था। इसमें पेयरिंग ध्यान से करनी है कि जो एंगल जिनका एवरेज देखना पड़ेगा, 4x और 2x का एवरेज 3x है, इसलिए cos 4x और cos 2x को हम एक जगह इकट्ठा रखेंगे और वहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ कॉमन आ रहा है, कैंसिल आउट हो गया, उसके बाद cos 3x अपॉन साइन 3x है, cot 3x हो गया, तो ये राइट हैंड साइड आ गई है। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपने यदि कोई साइन या कोसाइन के फंक्शन है और उस सम या डिफरेंस के रूप में है तो उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में, या प्रोडक्ट है तो उसको सम या डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही एक फॉर्मूला हमने 10x प्लस 10y या 10x माइनस 10y को किस तरह से सॉल्व करेंगे उसका भी पढ़ा, और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।